हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न कॉस्ट्यूम। इसमें हम लोगों ने 1560 तक के कॉस्ट्यूम सारे पढ़ लिए थे। इसकी जो लास्ट हम लोगों ने वीडियो देखी थी उसमें हम लोगों ने 1560 से लेके 1600 तक के जो स्पेनिश लेडी और मेन के कॉस्ट्यूम थे और उसके अलावा इंग्लिश मेन के कॉस्ट्यूम थे, हम लोगों ने वो पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम लोग जर्मन मेल्स और फीमेल्स के कॉस्ट्यूम्स पढ़ेंगे और उनके पार्टी वेयर कॉस्ट्यूम्स पढ़ेंगे जर्मनी के ही। ठीक है, सबसे पहले जर्मन लेडी। महिला द्वारा पहनी गई जर्मन शैली गाउन ओवरगारमेंट से अलग थी, जो चोली और स्कर्ट के ऊपर पहनती थी। महिलाएं जो हैं एक जर्मनी स्टाइल का गाउन पहनते थे, जो कि अभी तक जो हम ओवरगारमेंट पहनते आ रहे हैं उनसे थोड़ा सा यहाँ पर स्टाइल में डिफरेंस था। ठीक है, जो कि चोली और स्कर्ट के ऊपर पहनते थे। जैसे अभी तक हम लोग वन पीस पढ़ते आ रहे हैं, पूरा के पूरा एक ही गाउन पहना हुआ है, चाहे वो अंडरगारमेंट हो चाहे वो ओवरगारमेंट हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, 1560 के और 1600 के बीच में जो कॉस्ट्यूम आए महिलाओं के लिए जर्मनी में, उसमें चोली को और स्कर्ट को अलग अलग कर दिया गया। ठीक है, और उसके ऊपर एक अलग से ओवरगारमेंट पहना। सामने गर्दन से हेम तक एक उल्टा वी आकार में खुला था। जो वो ओवरगारमेंट था वो ऊपर से गर्दन से लेके ऊपर से नीचे तक पूरा का पूरा फ्रंट ओपन था, यानी कि सामने से खुला हुआ था। अभी तक हम लोगों ने जितने भी ओवरगारमेंट्स पढ़े हैं वो सब या तो पूरे बंद थे, और अगर खुले थे तो फिर वो कमर से खुले हुए थे, कमर से लेके नीचे तक एक वी, उल्टा वी बनाते थे। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, इस समय में जर्मनी में जो ओवरगारमेंट पहना गया वो गर्दन से लेके नीचे तक पूरा ही खुला हुआ था। ठीक है, गाउन में गोल बॉर्डर के साथ खड़े कॉलर को खुला छोड़ दिया गया था। गाउन में एक गोल बॉर्डर था, ठीक है, और उसी गोल बॉर्डर जैसे नीचे था और गर्दन पे था, और उसी के साथ में जो खड़ा हुआ कॉलर था, जो स्टैंडिंग कॉलर था, जो हम अभी तक हम क्योंकि स्टैंडिंग कॉलर ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो जो वो स्टैंडिंग कॉलर था, जो खड़ा हुआ कॉलर था, उसको ओपन छोड़ दिया गया, उसको बंद नहीं किया उन्होंने। एक छोटा बंद फ्रिल अंडरगारमेंट की चोली के कॉलर से जुड़ा हुआ था। एक छोटी सी फ्रिल जो अंडरगारमेंट की चोली थी, जो हम लोगों ने चोली और स्कर्ट अलग अलग पढ़ी ऊपर, जो उस अंडरगारमेंट की चोली थी, एक छोटी सी फ्रिल उसके स्टैंडिंग कॉलर से जुड़ी हुई थी। ठीक है, संकीर्ण कलाई के रफल निकट फिटिंग लंबी आस्तीन से जुड़े थे। संकीर्ण यानी कि नैरो, नैरो स्लीव्स होती थी उनकी। ठीक है, यानी कि बिल्कुल फिटिंग स्लीव्स होती थी, बिल्कुल फिटेड। ठीक है, और लॉन्ग स्लीव्स होती थी। उसी के नीचे एक छोटी सी रफल, जैसी रफल गर्दन पे हम लोगों ने पढ़ी, ऐसी ही रफल मैचिंग आस्तीन से जुड़ी हुई थी। इसकी पिक्चर मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। देखो, इसमें अगर आप लोग, ये साइड व्यू है जर्मन लेडी का। ठीक है, इसमें अगर आप लोग ध्यान से देखो तो ये ऊपर पर्पल वाली जो जैकेट पहनी हुई है, ये आगे से पूरी की पूरी खुली हुई है। और अगर आप लोग ध्यान दो तो जो नेक पे रफल है, ये एक नीचे वाले गारमेंट का रफल है। ठीक है, और साथ में टोपी भी पहनी हुई है। टोपी किस तरह की पहनी हुई है कि सिर के पीछे वाले पार्ट को कवर किया हुआ है, सिर्फ गर्दन तक। जैसे हम लोगों ने इसके पीछे टोपियाँ लंबी पड़ी हैं कि वो नीचे तक लटकती थी, घोड़े की नाल के जैसे। लेकिन यहाँ पे क्या है, टोपी जो है सिर्फ पीछे पीछे कवर कर रही है। ठीक है, लटकी नहीं हुई टोपी। और नैरो स्लीव्स हैं जिसके नीचे रफल लगी हुई है, जो कि सेम कलर की है, जो कि गर्दन पे लगी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जर्मन मैन, यानी कि जर्मनी के आदमी किस तरह के कॉस्ट्यूम्स पहनते थे। सज्जन ने करीब फिटिंग वाला डबलेट पहना है, जो स्कर्ट के ऊपर पहना गया था। जो ये जेंटलमैन है, जो जर्मन आदमी थे, उन लोगों ने एक टाइट फिटिंग का डबलेट पहना। अभी तक हम जो डबलेट पढ़ते आ रहे हैं वो सब डबलेट गद्देदार थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, टाइट फिटिंग के डबलेट हुए, यानी कि शर्ट्स जो पहनते थे, जो स्कर्ट के ऊपर पहनते थे। ठीक है, स्कर्ट इन लोगों का नीचे वाला पार्ट है, जो हम ट्रंक होस पढ़ते आ रहे हैं, है ना, वो ही एक स्कर्ट के स्टाइल में जो नीचे वाला पार्ट है वो स्कर्ट है उनका। ठीक है, देखो यहाँ पर जो ये आदमी है, इसका जो नीचे वाला पार्ट है, इसको यहाँ पे हम स्कर्ट कहेंगे। ठीक,
तो इसके ऊपर जो डबलेट पहना वो टाइट फिटिंग का था। देखो इसका बिल्कुल टाइट फिटिंग का डबलेट है, कमर पे बहुत फंसा हुआ आप लोगों को दिख भी रहा होगा ये, ठीक। डबलेट गद्देदार और कड़ा था। डबलेट यहाँ भी गद्देदार था लेकिन थोड़ा सा और कड़ा था, बहुत हार्ड था वो डबलेट। फिटिंग का था, हार्ड था लेकिन गद्देदार था, यानी कि पैडेड था। पीछे की तरफ कॉलर ऊंचा था, एक छोटा बंद रफ भी पहना गया था। पीछे से जो कॉलर था वो ऊंचा था काफ़ी, ठीक है। उसी के ऊपर में एक छोटा सा रफ पहना हुआ था, ठीक है। हम देख सकते हैं आदमी की गर्दन पे भी रफल है एक। गद्देदार ट्रंक आस्तीन एक संकीर्ण हाथ रफ के साथ समाप्त हो गया। इसी तरह से स्लीव्स भी गद्देदार हैं, डबलेट भी गद्देदार है और स्लीव्स भी गद्देदार है, जो कि नैरो हैं, यानी कि फिटेड हैं बिल्कुल, ऊपर से चौड़ी नीचे तक आते आते नैरो हो गई। और उसी के साथ में कलाई पर एक रफ़ल है, जैसी रफ़ल गर्दन पे पहनते थे वैसे ही रफ़ल कलाई पे पहनते थे। कलाई तक, रफ़ल तक स्लीव्स वो समाप्त हो गई। आस्तीन को चीरा गया था। अभी तक हम लोगों ने हर पीरियड में हम लोगों ने पढ़ा ही है कि जूते में, टोपी में, डबलेट में और जैकेट में या फिर सॉक्सेस में स्लैशेस हैं, यानी कि चीरे हैं। इसी तरह से यहाँ पे भी आस्तीन में चीर डाले गए, ठीक है। इस तरह का स्टाइल उस समय फेमस हुआ। कॉलर से कमर तक बटन की एक करीबी पंक्ति द्वारा डबलेट बंद किया गया था। बटन से वो लोग अपना डबलेट बंद करते थे, ठीक है। पूरा कॉलर से लेके वेस्ट तक में बटन्स हैं, बहुत पास पास लगे हुए हैं, इनसे उस डबलेट को उन्होंने बंद किया हुआ है। स्कर्ट बहुत छोटी थी, ठीक है, शॉर्ट लेंथ स्कर्ट थी। सामने के किनारों को छोटा उल्टा वी आकार बनाने के लिए काटा गया था। देखो जो इस आदमी की डबलेट है, डबलेट के बिल्कुल सेंटर में छोटा सा उल्टा वी बना हुआ है ना। डबलेट की किनारियों को राउंड करके छोटा सा वी बनाया हुआ है उल्टा, ठीक है, उसको एक शेप देने के लिए। आस्तीन गैप के माध्यम से खींचे गए पेंस ग्रे रंग की लाइनिंग से सजाया गया था। आस्तीन में जो चीर डाले गए, ठीक है, उनको पेंस ग्रे कलर कौन सा होता है, जैसे आपका शीशा होता है ना जो, ठीक है, जिसमें हम अपनी शक्लें अगर देखते हैं, जो शीशा होता है उसके जैसा ग्रे कलर, पेंस ग्रे कलर बोलते हैं हम उसको, ठीक है। शीशे का रंग जो होता है वो पेंस ग्रे होता है। तो उस कलर की आस्तीन में जो है कपड़ा लगाया गया है डेकोरेशन के लिए। जूतों को बिना एड़ी के ब्लंटली पॉइंटेड किया गया था। जूते बिल्कुल भी हील वाले नहीं थे, ठीक है, विदाउट हील्स थे और आगे से ब्लंटली पॉइंटेड थे। ब्लंटली पॉइंटेड का मतलब क्या है कि बिल्कुल नुकीले भी नहीं, जो हम लोगों ने, अगर आप लोगों को याद हो, हम लोगों ने 11वीं सदी में और 12वीं सदी में हमने इस तरह के शूज़ पढ़े हैं कि वो आगे से बहुत पॉइंटेड, बिल्कुल नुकीले थे। यहाँ पे क्या हुआ कि बिल्कुल नुकीले नहीं है, बिल्कुल पॉइंटेड नहीं है। ब्लंटली पॉइंटेड का मतलब है हल्के से घिसे हुए, लेकिन थोड़े से बाहर, ठीक है, मतलब कि पॉइंट भी बना रहे हैं लेकिन आगे से घिसे हुए भी हैं, यानी कि गोलाई भी है उनमें, उसको हम कहते हैं ब्लंटली पॉइंटेड। पहना हुआ लबादा हिप लेंथ का था और कॉलर खड़े हुए थे। ऊपर एक लबादा पहना हुआ है इस आदमी ने ग्रीन कलर का, ठीक है। तो इस तरह का लबादा वो लोग पहनते थे जो कि हिप लेंथ का था, ठीक। और साथ में जो कॉलर्स थे वो स्टैंडिंग कॉलर थे। अब ये है पार्टी वेयर कॉस्ट्यूम्स जर्मनी स्टाइल। सबसे पहले फीमेल के पार्टीज़ में फीमेल्स किस तरह के कॉस्ट्यूम्स पहनती थी। इस अवधि में स्पेनिश महिलाओं के फैशन को जर्मनी में पेश किया गया। जिस तरह का फ़ैशन हम लोगों ने स्पेन में पढ़ा, उसी तरह का फ़ैशन जो है जर्मनी की महिलाएं अपनी पार्टीज़ के दौरान पहनती थी। अंडर ड्रेस में एक क्विल्टेड मटेरियल की एक लंबा क्लोज फिटिंग चोली थी। अंडर ड्रेस के रूप में एक क्विल्टेड मटेरियल कौन सा होता है आप लोग को, जैसे आप लोगों की रजाई होती है ना, ठीक है, मतलब अंदर फॉर्म लगी होती है और ऊपर मतलब अंदर से गद्देदार है और ऊपर से वो सिलाई के द्वारा उसको उन्होंने मतलब सिलाइयाँ लगाई हुई हैं ऊपर, ठीक है। तो वो होता है हमारा क्विल्टेड मटेरियल।
इसी तरह के कुछ मटेरियल से अंडर ड्रेस बनी हुई थी जो कि क्लोज फिटिंग थी, यानी कि टाइट फिटिंग की थी। ठीक है, देखो इसकी जो ये जो महिला है, इसका जो ग्रे वाला पार्ट आप लोग देख सकते हो, बॉडीज जो है इसका, ये है क्विल्टेड मटेरियल का बना हुआ लेकिन टाइट फिटिंग। अंडर ओवर ड्रेस केवल कंधों पर फिट होती थी और धीरे धीरे नीचे की ओर चौड़ी थी। जो ऊपर से ओवर ड्रेस पहनी हुई थी, ठीक है, महिलाओं ने, वो सिर्फ और सिर्फ शोल्डर पे फिटेड थी। जैसे जैसे वो नीचे आती गई वैसे वैसे वो और लूज होती गई। गाउन सामने की ओर से खुला था, ठीक है, सामने से फ्रंट ओपन से ओपन खुला हुआ था गाउन। आस्तीन लंबे ट्यूब के प्रकार के लटके हुए आस्तीन कोहनी में जुड़े हुए थे। स्लीव्स बहुत लंबी हैं, ठीक है, और ओपन्ड हैं, लेकिन जो कोहनी वाला पॉइंट है सिर्फ वहाँ पे जोड़ है ना। कंधे से लेके कोहनी तक भी खुला हुआ है, कोहनी पे एक जोड़ है, उसके बाद फिर से खुला हुआ है ताकि हाथ इजीली बाहर निकल सके, और उसके बाद इतनी लंबी स्लीव्स हैं इसकी। गाउन को चौड़े बैंड के साथ सजाया गया था, ठीक है, चौड़े चौड़े बैंड यानी कि चौड़े चौड़े बॉर्डर्स थे गाउन के, जो आप लोग देख सकते हो हर जगह ही चौड़े बॉर्डर्स हैं जिनसे जिनसे गाउन को डेकोरेट किया हुआ है। बड़े कोट व्हील रफ अब फैशन में थे। कोट व्हील रफ कौन से हैं? आप कार्ट व्हील रफ, सॉरी मैं गलत बोल रही हूँ, बड़े कार्ट व्हील रफ। कार्ट व्हील रफ कौन से? कार्ट व्हील का मतलब होता है एक तरह से पहिए को बोलते हैं हम, ठीक है। तो जैसे गर्दन का जो रफल है एक तरह का ये कार्ट व्हील रफल है। कार्ट व्हील रफल फैशन में आए। इन रफ़ों को लिनन से बनाया गया था और स्टार्च किया गया था और कठोरता के लिए इस्त्री किया गया था। जो ये रफ़ल्स थे इसको लिनन कपड़े से बनाया और इनको स्टार्च किया। स्टार्च क्या होता है कि किसी भी कपड़े में जो हम कहते हैं ना क्लफ है इस कपड़े में, ये तो कपड़ा बहुत खड़ा हुआ है, धोने के बाद इसका क्लफ निकलेगा, वो स्टार्च होता है, ठीक है। तो क्या करते थे वो लोग, लिनन को स्टार्च करते थे ताकि वो जो कॉलर है वो बहुत खड़ा खड़ा रहे, उसको फिर प्रेस कर देते ताकि वो बिल्कुल बैठे नहीं। पहन जाने वाला हेडवियर एक कॉइफ था, एक टोपी, एक पंखा साथ में था। एक कॉइफ सिर पे पहनते थे वो, ठीक है, और हाथ में एक पंखा रखते थे। ये उनका पार्टी वियर ड्रेस था जो कि स्पेनिश कॉस्ट्यूम से इंस्पायर था। इसी तरह से मेल के कॉस्ट्यूम सज्जन कॉपरटिन प्रकार के हेडवियर पहनते हैं और शतुरमुर्ग पंख अलंकृत है। कोपरटेन एक तरह की टोपी का स्टाइल है, ठीक है। तो जो टोपी इसने पहनी हुई है ये ऊपर से लंबी है ना, ये कोपरटेन स्टाइल की टोपी है, ठीक है, और उसी के साथ में एक शुतुरमुर्ग पंख है। शुतुरमुर्ग आप सबको पता होगा एक पक्षी का नाम है। शुतुरमुर्ग के पंख से इस टोपी को सजाया हुआ है। डबलेट फूली हुई थी, सामने की ओर पॉइंटेड बटन की एक पंक्ति के साथ सेंटर नीचे झुका था। वही डबलेट फूली हुई थी यानी कि पैडेड थी, सामने से पॉइंटेड थी। आप लोग देख सकोगे जहाँ पे डबलेट ख़त्म हो रही है वहाँ पॉइंट बना हुआ है, एक वी बना हुआ है, ठीक है, पॉइंटेड थी और बटन्स थे बहुत पास पास सेंटर फ्रंट में। लबादा जो कमर के ठीक नीचे तक था, एक मुड़ा हुआ कॉलर था। लबादा यानी कि क्लॉक जो इसने पहना हुआ है ऊपर, ठीक है, इसके जो कॉलर्स हैं वो पीछे की तरफ मुड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं। इस तरह का लबादा वो पहनते थे जो कि कमर से थोड़ा सा नीचे तक उसकी लेंथ थी। ट्रंक होज छोटी और कद्दू के आकार की थी और पूर्णता देने के लिए गद्दी के साथ फूली हुई थी। ट्रंक होज जो है, जो इसके जो ये डबलेट है, डबलेट जहाँ पे ख़त्म हो रही है, जहाँ पॉइंट बन रहा है, उसके नीचे बहुत पतली सी पिंक कलर की जो आपको दिख रही होगी हल्की सी फूली हुई, ये ट्रंक होज है, ठीक है। ये कद्दू के शेप जैसी ट्रंक होज थी और इसको गद्दी यानी कि पैड्स के साथ फुलाया हुआ था। कद्दू की शेप यानी कि गोलाकार पतली सी छोटी सी इस तरह की एक ट्रंक होज थी ये। जूते टखने तक थे और फैशनेबल मोड में चीरे गए थे। जो जूते थे वो टखने तक थे, ठीक है, और उसको बहुत ही फैशनेबल तरीके से उनमें चीर डाला हुआ था, ठीक है, सजाने के लिए।
तो ये हमारे हुए 1560 के और 1600 के बीच के पीरियड में जर्मनी के कॉस्ट्यूम्स मेल और फीमेल के, जिसमें हम लोगों ने नॉर्मल कॉस्ट्यूम्स भी पढ़े, रूटीन वाले, और उनके पार्टी वेयर कॉस्ट्यूम्स भी पढ़े। तो आज का लेक्चर आपका यहीं पर ख़त्म होता है।